श्री राम, हर हर महादेव। द अभिषेक तिवारी शो और खबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज ओपिनियन पोल में कुछ ऐसे राज्यों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में नोएडा ऑफिस के पत्रकार घर से ही होमवर्क करते हैं, लेकिन हमारा होमवर्क ग्राउंड पे है। धरातल पर जो हमने सर्वे किए, जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हमने किए, उसके आधार पे बात करेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मच अवेटेड तमिलनाडु और केरल के बारे में बात करेंगे। किंतु सबसे पहले कर्नाटक की तरफ आते हैं। कल अनंत हेगड़े साहब का एक बयान बड़ा चर्चित हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार हमारी 400 सीटें आए फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव करेंगे। इसी बात को वामपंथी पार्टियां और वामपंथी पत्रकार लगातार कह रहे हैं कि इस बार भाजपा अगर सत्ता में आई तो वो कानून बदल देगी, नियम बदल देगी, संविधान बदल देगी। किंतु यह अर्ध सत्य है। संविधान तो न जाने कितनी बार संशोधित हुआ और इसी संसद भवन में हुआ, और संसद भवन का काम ही है संविधान जो कुछ पुराना हो जाए, नए नियम, नए कानून समय के साथ आते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। किंतु अनंत हेगड़े के साथ तेजस्वी सूर्या की भी बात करेंगे, लेकिन अभी कर्नाटक में एक नया मुद्दा है। इसके बाद हमने ओपिनियन पोल किया। अचानक से कर्नाटक सरकार हाई लेवल की मीटिंग कर रही थी कि भाई पानी की शॉर्टेज है। अब ये कमाल की बात है, कर्नाटक में बहुत सारी छोटी मोटी झीलें हैं, लेकिन आज तक सरकारों ने यह कहा कि हम फ्री में महिलाओं को बस पे चढ़ा देंगे, हम फ्री में महिलाओं को कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन आज तक किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि हम जल संचय भी करेंगे, हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी प्यास से न मरे। तो क्या इसका भी इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में होगा? निसंदेह होगा। इस वक्त जेडीएस बीजेपी के साथ अलायंस करके एक नई पार्टी में नई विचारधारा के साथ सवार हो चुकी है। तो चलिए कर्नाटक में ओपिनियन पोल के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले कर्नाटक में वोट शेयर। कर्नाटक में एनडीए का वोट शेयर कहता है 53% वोट शेयर एनडीए यानी जेडीएस और बीजेपी को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर ड्रास्टिकली बहुत डिक्रीज हुआ है। ये असेंबली इलेक्शन में 40% से जो ऊपर था वह 32% के आसपास लुढ़क गई है। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, जो मैं लाइव शोज लेकर के आता हूं कि ये ड्रॉप क्यों है, और वहीं के एक्सपर्ट के साथ। किंतु ये ड्रॉप बहुत सिग्निफिकेंट है और इसमें बीजेपी की नीतियां, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, नरेंद्र मोदी जी का फेस और कर्नाटक में बन रहे बिगड़ रहे नए समीकरण, ये सब कुछ है। इसका कारण अदर्स को मिल रहा है 15%। अब हम बात करेंगे कर्नाटक में, जब हम इस सीटों को कन्वर्ट करते हैं, सीटों में इसको कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट आता है एनडीए 21 से 23 सीट, कांग्रेस 1 से 4 सीट, ±5% का मार्जिन हर एक पोल में रहता है। तो हमने इस पोल में भी लिया है, लेकिन यह बहुत बड़ा नंबर है। जहां विधानसभा चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारी, उसके बाद यह नंबर शो करता है कि बीजेपी कर्नाटक में बाउंस बैक। अब हम कर्नाटक के बाद तमिलनाडु चलते हैं, और तमिलनाडु की राजनीति कर्नाटक से अलग है, लेकिन उसका एक कारण भी है। देखिए, कावेरी जल विवाद तो हर जगह है, और मैंने कहा कि जब कर्नाटक में जल संचय का कोई रोड मैप नहीं है, तो तमिलनाडु में इरेडिकेट सनातन धर्म की बात करने वाले उदयनिधि, स्टालिन गैंग और डीएमके जो पिछले कई दिनों से विवादित बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन आज जो तमिलनाडु का लेटेस्ट हम ओपिनियन पोल लेके आए, उसमें एक एसेट और जुड़ा है, दाग कह सकते हैं डीएमके में और जुड़ा है। एक बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर जिसके फोटोग्राफ्स भी वायरल हो रहे हैं, जो पकड़ा गया, जो जेल में गया, जो उदयनिधि स्टालिन के साथ उसके कई फोटोग्राफ्स हैं, वो सब वायरल हो रहे हैं और डायरेक्टली एलिगेशंस लग रहे हैं। राजनीतिक रूप से एलिगेशंस लगते रहते हैं वो, लेकिन एलिगेशंस डीएमके पे लग रहे हैं कि डीएमके ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रही है। अन्नामलाई के पद यात्रा, मैंने बार बार कहा है कि भारत में 2 पद यात्राओं का जिक्र मैं अवश्य करना चाहता हूं। एक पद यात्रा जो आडवाणी जी ने की थी रथ यात्रा को लेकर के, और उस रथ यात्रा ने राममय उत्तर भारत को कर दिया। किंतु के अन्नामलाई की पद यात्रा ने पहली बार एंटी द्रविड़
या एक विचारधारा बनाई, क्योंकि द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर तमिलनाडु को हमेशा भारत से सेपरेट करने का प्रयास किया गया, जो कि सर्वदा अनुचित था, सर्वदा गलत था। आप अपनी राजनीति के लिए तमिलनाडु को एक अलग स्टेट के तौर पे करते करते बात करते करते आप एक अलग देश पे चले गए, ये कुछ ज्यादा ही ब्लंडर हुआ। तो आइए हम वोट शेयर के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु में के अन्नामलाई फेनोमेना, के अन्नामलाई इज अ डेफिनेटली बिगेस्ट कल्ट फिगर। K. Annamalai is certainly a new sensation because it's reflecting on vote share also. तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर 19 से 21% गैप किया है, बढ़ा है। 39 लोकसभा सीटें हैं तमिलनाडु में, लेकिन डीएमके, इंडी अलायंस, कांग्रेस, इनका फ्यूचर क्या? पिछली बार स्वीप किया था इन लोगों ने लिटरली, लेकिन इस बार ह्यूज ड्रॉप है इनके वोट शेयर में। एडीआईएमके अलग लड़ रही है, लेकिन एडीआईएमके को कितनी सीटें मिलेगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बीजेपी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बीजेपी 5+5 से अधिक सीटें जीतते हुए तमिलनाडु में नजर आ रही है। हॉट केक है बन चुका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भगवा ध्वज फहराया जा चुका है। तमिलनाडु में भगवा राजनीति का ये प्रारंभ है, और तमिलनाडु में के अन्नामलाई ने सीना ठोक के कहा है कि मैं मंदिरों के सामने से पेरियार की मूर्तियां हटा दूंगा। ये सब कुछ मिलकर के जो बीजेपी के लिए एक वोट शेयर सर्ज हो रहा है। बीजेपी अगर एडीआईएमके के साथ गठबंधन नहीं करती है, ये वाला ब्लंडर नहीं करती है, तो बीजेपी का सुनहरा भविष्य सर्टेनली तमिलनाडु में वेट कर रहा है। तो हमारा राफेल विमान पहुंचा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जो समीकरण है वो गजब। पिछली बार YSRC जगनमोहन रेड्डी वाली पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर के संरक्षण में चुनाव लड़ रही थी, चुनाव को समझ रही थी, इस बार अलग अलग घोटालों पे गिरी। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर वो नहीं था, सबसे बड़ा ब्लंडर था चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजना। ये कुछ इसी प्रकार से था जैसे चंद्रबाबू नायडू ने कभी जगनमोहन रेड्डी को भेजा था। ये था तो रिवेंज वर्सेस रिवेंज, लेकिन पॉलिटिकली सिंपैथी जनता में जो जनरेट होती है उसका मर्म नहीं समझ पाए जगनमोहन रेड्डी। नया अलायंस अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। बीजेपी, बीजेडी और प्लस पवन कल्याण की पार्टी का, तो इन लोगों का कंबाइन वोट शेयर पहुंचता है 44% और 46% वोट शेयर पे खड़े हैं। जगनमोहन रेड्डी मात्र 2% के वोट शेयर का गैप है। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस कहीं नहीं है। इंडी अलायंस आंध्र प्रदेश में है ही नहीं। कांग्रेस 3% वोट शेयर के साथ कहीं कोने में दुबकी पड़ी है। इसको सीटों में कन्वर्ट करेंगे, जगनमोहन रेड्डी 14 से 15 सीटें और 10 से 11 सीट एनडीए, विच इज अगेन ह्यूज विक्ट्री फॉर बीजेपी। बीजेपी वहां पे अपने बूते, अपने अलायंस पार्टनर के बूते सर्च कर रही है, और एनडीए का नंबर सर्टेनली 10 से 11 बढ़ रहा है, जो कि माइनस में था पिछली बार। माइनस नहीं, जीरो ही कहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि एनडीए के नंबर ऑफ सीट्स में गए तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल जीरो पे खड़ा था, यानी वो माइनस में था। और इस बार जो 300 या 400, 370 या 400 की बात कर रही है, उसमें आंध्र प्रदेश का भी अपना रोल है। अब बढ़ते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में भाजपा अपने बूते ही पिछली बार 4 लोकसभा सीटों पे काबिज थी। इस बार उनका टारगेट 6 से 7 का है। केसीआर में और कांग्रेस में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। केसीआर की पार्टी को करप्ट कांग्रेस दिखा रही है, तो सोनिया गांधी और राजीव गांधी पे पर्सनल अटैक केसीआर करती हुई नजर आ रही है, केसीआर की पार्टी बीआरएस। लेकिन इस बीच बीजेपी अपने रास्ते स्वयं ढूंढ रही है। डॉक्टर माधवी लता इस बार ताल ठोक रही है ओवैसी के खिलाफ। यह चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है। ओवैसी न जाने कितने सालों से अपने हैदराबाद की उस सीट पे जमे हुए, बोले हमको थोड़ी ना कोई हटाएगा। लेकिन समाज सेवी जब डॉक्टर माधवी लता आई, उनके समर्थन में बीजेपी ऐसा माहौल बना रही है कि वो सीट हॉट केक हो गया है। मैं नहीं जानता, अभी तक मैं नहीं जानता कि वो सीट बीजेपी जीतेगी या हारेगी, किंतु तेलंगाना में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी ये मैं अवश्य बता सकता हूं। इसके बारे में मैं अवश्य बात करूंगा।
आइए सबसे पहले वोट शेयर के बारे में बात करेंगे। तेलंगाना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 32% वोट शेयर के आसपास तेलंगाना में खड़ी है। वहीं पर कांग्रेस भी 36% वोट शेयर पे खड़ी है और बीआरएस लगभग 30% के आसपास खड़ी है। बहुत क्लोज फाइट। अब चूंकि ये 3 कॉर्नर फाइट है, इस 3 कॉर्नर फाइट में जिसके पास राम नाम का सहारा वो निकलती हुई कि आगे दिखेगी। बीजेपी यहां पे 5 से 6 लोकसभा सीट जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं बीआरएस 4 से 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और 5 से 6 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना का चुनावी आकलन अभिषेक तिवारी शो और खबर फर्स्ट का ये कहता है। अब एक और दक्षिण भारत का राज्य, यहां केरल पीएफआई के लिए जाना जाता है, एसडीपीएफआई के लिए जाना जाता है, लव जिहाद के लिए जाता है, उत्तर भारतीयों के लिए। वैसे केरल गोल्ड स्मगलिंग के लिए भी जाना जाता है, केरल ज्वेलर्स के लिए भी जाना जाता है, केरल शिक्षित राज्य है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन बीजेपी का वहां कभी कोई महत्व नहीं रहा। हालांकि बीजेपी के इतर संघ का वहां पे हमेशा से वहां पे संघ की शाखाएं रही, संघ के लोगों पे हमले आम बात है, लेकिन इस बार बीजेपी कुछ कर रही है। क्या कर रही है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। रफेल से देखेंगे कि भाई यहां पर भाजपा का वोट शेयर 17 से 20% जा रहा है। इसको हम सीट में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये अपने आप में ह्यूज है। 13% 12% तक वैसे केरल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछली बार भी वोट शेयर मिला, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो सका। तो क्या ये जो 6% एक्स्ट्रा वोट शेयर है, ये राम लहर का वोट शेयर है? क्या ये एंटी लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर है, या लेफ्ट और कांग्रेस के उत्तर भारत में गठबंधन का असर है कि वहां का एक वोटिंग तबका जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट यानी यूडीएफ और एलडीएफ से एक अलग मोड़ पे जा रहा है, वो है बीजेपी की तरफ जा रहा है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो केरल में बीजेपी को 3 सीटें भी मिल सकती है। टोटल सीटें 20 है, बाकी सीटें एलडीएफ और यूडीएफ में है। वहां पे हमने रिसर्च नहीं किया है, उसका कारण है मैं सिर्फ ये देखने निकला था केरल में हमारी टीम कि क्या भाजपा के लिए कोई एटमॉस्फेयर है, भाजपा के लिए कोई माहौल है। डेफिनेटली भाजपा केरल में गेन करती हुई नजर आ रही है, त्रिशूर जैसी सीटों में भी गेन करती हुई नजर आ रही है। अपने आप में बहुत बड़ा साइन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ ये दक्षिण भारत का जो ओपिनियन पोल है मैं समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन इसका टेक मैं बता दूं, बीजेपी की सफलता अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। जिस प्रकार से केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक हर जगह बीजेपी अपने आप को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 2019 के मुकाबले वोट शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो रूट है उनको मनाया जा रहा है, उसके मुकाबले इंडी अलायंस कहीं नजर नहीं आ रही है। न तो आंध्र में कहीं नजर आ रही है, न तेलंगाना में इन्होंने प्रयास किया। केरल में कोई गठबंधन है नहीं, और ले दे के एक गठबंधन तमिलनाडु में है, डीएमके और कांग्रेस का, वहां भी अभी सीट शेयरिंग का कोई अनाउंसमेंट है नहीं। वहीं पे कर्नाटक में बीजेपी ने अपने पार्टनर जेडीएस के साथ सारा मामला सेटल डाउन कर दिया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और ओपिनियन पोल के साथ। धन्यवाद।